उवाच। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मैंने नहीं बताया है कि भगवान ने उग्र रूप क्यों धारण किया। इस समय अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने उग्र रूप क्यों धारण किया, कि उन्होंने उग्र रूप दिखाया, वो डर गया, परेशान हो गया, और परेशानी में वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु मैं तो डर रहा हूँ, ये आपने मुझे जो दिखाया इससे तो मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ, आप मुझे तो वही मेरा वाला रूप दिखा दो, जो चतुर्भुज इतना सुंदर सा रूप है, इतने समय से आप मेरे साथ हो। तो वो उनको बताते हैं कि मैंने क्यों ये उग्र रूप तुम्हें दिखाया। तो कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता ऋते पितान्न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल। प्रभु ने उसको सबके दर्शन कराए कि सब उसके मुंह में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कोई दाढ़ों में फंस गया है, कोई अंदर चला गया है, रुधिर है, प्रदग्ध है, सब कुछ वो उसको दिखा रहे हैं। किस तरह ये सारा का सारा संसार मेरे अंदर समाहित होता जा रहा है और दूसरी साइड से कुछ कुछ और बन के निकलता जा रहा है। क्या रूप दिखाया होगा। अगर इसका चित्र खींचे तो शायद समझ में आए कुछ, लेकिन बहुत कठिन है उस चित्र को भाव की दृष्टि से देखना। और वही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, और इस समय मैं इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब युद्ध भूमि में आके वो शादियां तो नहीं कराएंगे, तो युद्ध भूमि में खड़े हुए और उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो ऐसे में किसी और चित्र की कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि प्रभु ने कौन सा रूप दिखाया होगा। अगर युद्ध की ठन गई, युद्ध की ठहर गई, युद्ध में आ गए, युद्ध करने आ गए, जब इतनी तैयारियां हो गई तो प्रभु भी तो उसी संहार के उसमें आ गए होंगे। तो वही रूप उन्होंने यहाँ दिखाया है। तो कहते हैं कि मैं तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमिमः प्रवृत्ता, मैं उनको इसी प्रवृत्ति में आ गया हूँ। और फिर जो प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं, वो सब लोग तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू हो या ना हो, वो फिर भी नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। कोई रहने वाला नहीं है। अर्थात तू युद्ध कर या ना कर, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको तो मैं मार चुका हूं, तूने देख लिया। तो इससे हम लोग एक सीख ले सकते हैं कि जो काम होना है वो होना है। ना हम कुछ करते हैं, न करने योग्य हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। और वास्तव में मैं तो कभी कभी ना बहुत छोटा सा एग्जांपल देती होती हूँ कि हमारे हाथ में चाय बनी हो, पहली बात तो बनानी हाथ में, चाय बना के कप में रख के सामने रख दी, आप सामने बैठ गए, वो पी लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पत्ता तोड़ के हम वापस नहीं लगा सकते। और तुलना हम करते हैं भगवान जी से कि जो चाहे तो शाम हो रही थी उसको दोपहर बना के दिखा दिया। जयद्रथ के समय दिखाया था ना। तुलना तो हम करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में कर सकते हैं। एक भगवान की बनाई मशीनरी है जो इतनी सी पैदा होती है और किस रूप में चली जाती है, रोज बदलती है। हम लोगों में से किसी के भी अंगूठे का निशान एक नहीं है, इतने सारे लोग हैं। हम में से किसी की पुतली एक नहीं है, इतने सारे लोग हैं। किसी की शक्ल डिट्टो नहीं है, कितने लोग हैं। और हमारी बनाई चीज अगर जरा भी वेरिएशन कर जाए वो खराब होती है। अगर सेम टू सेम दूसरी चीज नहीं बनी तो इसका मतलब वो खराब हो गई।
और भगवान जी की बनाई मशीनरी देखो। तो हम तो कुछ करने योग्य हैं ही नहीं, हम कर भी नहीं सकते। हम सोच कैसे लेते हैं कि हम करेंगे? अगर वो चाहेगा तो वो करवा भी लेगा और कर भी लेगा। हम सोच के बस सोच ही सकते हैं, और वो भी सोच तब सकते हैं जब उसकी कृपा हो। इस कृपा को अभी हम ना दो सहेलियां बात कर रहे थे आपस में, तो ऐसे दिमाग में आया, वास्तव में ये बात कितनी ठीक है कि अगर बेटे ने अपने बाप की जायदाद लेनी, हम ऐसे बात कर रहे हैं, बेटे ने बाप की जायदाद लेनी हो तो बेटे को अपने पिता को प्रसन्न करना होता है, ठीक है। ये वो पिता है जो वास्तव में अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसकी छोटी सी दुनिया है, 2 बच्चों 3 बच्चों में 4 बच्चों में बटी हुई वो दुनिया, एक पत्नी 2 3 बच्चे, चलो 2 3 भाई बहन, 2 माँ बाप, सही, इतना ही तो संसार, 10 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं। और 2 पीढ़ियां समा गई, अपनी पीढ़ी भी, पिता की पीढ़ी भी, अपने बच्चों की पीढ़ी भी, 3 पीढ़ियां समा गई 10 लोग। इन 10 लोगों में भी अगर पिता नाराज हो जाए तो अपनी संपत्ति देता नहीं है, कहता मैं दान कर दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। और बच्चे को उस छोटी सी संपत्ति पाने के लिए अपने पिता को प्रसन्न करना, वो प्रयास कर सकता है, लेकिन प्रसन्न कर पाएगा कोई गारंटी है? नहीं है ना। वो प्रसन्न कर पाएगा इसकी गारंटी भी नहीं है। और वो कैसे प्रसन्न होगा ये बेटा जानता भी है, क्योंकि वो इतने सालों से उसके साथ रहा। बीवी जानती होगी, माँ जानती होगी, भाई बहन जानते होंगे, किसी न किसी की मदद से 10 लोगों में ही तो मदद है, कर भी लेगा, फिर भी इसको गारंटी नहीं होती मिलेगा। और हम प्रभु को छुपाने चलते हैं, उसकी कृपा का पात्र बनने की जब भी बात आती है तो हम ये कहते हैं गारंटी से बताओ कैसे उसकी कृपा पाई जा सकती है। और हमें उसमें गारंटियां चाहिए, और जबकि हम अपने ही बीच में से किसी एक व्यक्ति की कृपा पा नहीं सकते जल्दी से, और अगर हम उसमें लग भी जाएं तो वो हमें कृपा मिलेगी ये कोई जरूरी तो नहीं। पिता अच्छा हो यूं भी दे सकता है, अगर पिता बेकार हो, बर्बाद करने वाला, तो फिर वो कुछ रखेगा ही नहीं तब तक, तो पाने की तो बात ही अलग है। तो भाव क्या है यहाँ कहने का कि हमारी छोटी सी दुनिया में भी हम ये वाली चीज देखते हैं कि हम किसी की कृपा को पा पाए, ये हमारे हाथ में नहीं होता। इसी तरह प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की इस सृष्टि में निर्भय रहने के लिए, प्रभु की इस सृष्टि में सारे काम काज करने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा हो जाए तो एक पल में प्रभु हमारे पास है, और उसकी कृपा ना हो तो वो पर्दा हटेगा ही नहीं। और उस कृपा को पाने में हमारा गुरु मदद करता है। जो गुरु तत्व है वो इसीलिए है कि वो उस अंधकार को, उस पर्दे को अलग कर देता है, और वो ये कहता है कि ये पर्दा हटा दिया, अब तुम दर्शन। इसीलिए कहा गया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिला। जिस गोविंद से मैं मिलना चाहता हूँ, जिसने मिलवाया, उस गोविंद से पहले उसी के ही चरण छूने चाहिए। वो नहीं हो तो गोविंद नहीं है, वो है तो गोविंद। उस गोविंद, इस गोविंद को, उस गोविंद से मिलने के बीच की जो सीढ़ियां हैं वो गुरु पार करवा सकता है। और इस प्रयास को हम जारी रखें, ये बिना सोचते हुए कि कब होगी, समय नहीं कोई बता सकता, होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं बता सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि होगी जरूर।
अगर उस रास्ते पर चले तो प्रभु की कृपा होगी जरूर। ये पक्का है, लिख के जो मर्जी स्टैम्प पेपर, गारंटी पेपर, जो भी, हालांकि ये सब चीजें नष्ट होने वाली हैं, फिर भी लिख के दिया जा सकता है कि हाँ हो जाएगी कृपा। तब ये कोई नहीं बता सकता, वो आपके ऊपर है। एक बंदा कहता है कि मैंने वहां जाना है और रोज आना भागना शुरू करता है, पूरे प्रयास से पूरा सुबह से शाम तक भागता रहता है। और एक बंदा सोचता है कि मैंने आज 10 कदम चल लिया है ना, बाकी शाम को देख लूंगा, क्यों धूप में जाना है। वो बैठ गया, शाम को फिर चला, 1 घंटा चला तो कहता है वो हो गया, बहुत हो गया, पीछे से ओ बहुत रास्ता निकल गया, बैठता हूँ। फिर वो अगले दिन 4 कदम चला सुबह और 10 कदम शाम को। पहुंचेगा तो है ही, चला है तो पहुंचेगा। कब वाली बात है, तो भाई जितना चलेगा उतना ही पहुंचेगा। उसी तरह प्रभु की कृपा है, जितना चलेगा उतना पहुंच जाएगा। प्रभु भी वहीं पे है, तुम भी वहीं पे हो। और इन दोनों का मिलान कहाँ पे होगा, जहां मन की भावनाएं उसके मन की भावनाओं से एक हो जाए। और जब वो एक होंगी तो बिना किसी कारण के वो सामने आके कहेगा हाँ मैं हूं ना। और अगर उस समय तुम खाली नहीं भी हो तो सुतीक्षण के जैसे वो इंतजार कर लेंगे कि अभी ये उठेगा, मैं इसको दर्श दूंगा। कृपा प्रभु की तो ऐसी भी होती है। और इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा, कि जब बिना किसी कारण के कृपा करते हैं प्रभु। वाकई कृपा के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, कृपा के लिए मन की शुद्धता चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कुछ अच्छा पाने के लिए बर्तन का साफ होना जरूरी। जिस दिन मन साफ हो गया तो मन की गति के आगे तो कोई गति है ही नहीं ना, वो उसके पास ही जाके रुकेगा। तो इस तरह प्रभु की कृपा को पाया जाए, और प्रभु की कृपा मिलती अवश्य है, ये पक्का है। अगर उस रास्ते पर आप मन से सतत युक्ता होकर चल पड़े तो कहते हैं तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं ममैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन कहते हैं जो दोनों हाथों से तीर चला सकता है। ये अर्जुन की विशेषता थी, इसीलिए अर्जुन को सव्यसाची भी कहा गया। और अब एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन को वो बूस्ट कर रहे हैं कि तुम तो सव्यसाची भी हो, दोनों हाथों से कमान चलाते हो, क्या बात है। तो कहते हैं तस्मात् त्वम् तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े यशो लभस्व, और कीर्ति को प्राप्त करो। एक क्षत्रिय व्यक्ति के लिए, एक योद्धा व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्षण वो माना जाता है जब वो युद्ध की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका हो और युद्ध सामने आ जाए। क्या बात है, अब मैं वीर हूं तो मैं दिखूंगा भी, वीर हूं इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले कहीं इसकी परीक्षा तो हो जाए कि मैं वीर हूं। तो वो युद्ध को देखकर प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं यशोलभस। यश कब मिलेगा, जब वीरता की कसौटी पर वो कस जाएगा कि ये वीर है, तब कीर्ति होगी। यशोलभस। फिर कहते हैं जित्वा शत्रु, शत्रुओं को जीत लो। भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम, कि इस समृद्ध राज्य को भुंक्षस्व भोगो, तुम भोगो। मवयेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भर सव्यसाचिन, कि ये सारे शूरवीर तो मैंने पहले ही मार दिए, ये तो अब तुमने अपनी आंखों से भी देखा, बस तुम निमित्त मात्रम, तुम खाली निमित्त बन जाओ कि तुमने मारा, बस। ये जिंदा नहीं है, ये मरे भी हैं। इसलिए जब जो मरे हुए को मारेगा तो कोई पाप लगने का मतलब भी नहीं। इसका एक ये अर्थ भी है कि अब ये मरे हुए हैं, इनको मारने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं मार चुका हूं। तो जिसने पहले मारा है पाप तो उससे लगेगा।
ले लिया मैंने, चल तुम निमित्त मात्र हो जाओ, खाली तुम धनुष पे बाण चढ़ाओ और इनकी ओर चला दो, बस। ये तो मरे ही पड़े, यही मरेंगे। और इनडायरेक्टली ये कह भी दिया कि तुम्हारी जीत होगी, तुम इस जगह को भोगोगे और तुम कीर्ति को प्राप्त करोगे। इससे ज्यादा क्षत्रिय को क्या चाहिए? धर्म बता रहे थे ना कि स्वधर्म है, तो उस धर्म के लिए कहा कि तुम उठो, युद्ध करो और तुम इस जीत को प्राप्त करके और तुम कीर्ति अपनी अर्जित करो और राज्य को भोगो। भुंक्षस्व, भोगो, खाओ। खाना यानी भोग करना, उपभोग करना। तो तुम इस राज्य को भोगो, क्योंकि ये तो पहले ही मरे हुए। और तुमने क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम तो दोनों हाथों से धनुष चलाना जानते हो, सव्यसाची हो तुम तो। बस तुम निमित्त मात्र हो जाओ। तुमने देखा है ये सब मर चुके हैं, पाप पुण्य कुछ है नहीं, क्योंकि जो करना था मैंने कर दिया। तुम खाली तुम्हारा नाम लिखना है मैंने कि तुमने मारा, बस। तुमने मारना नहीं है, मरे हुए हैं ये पहले से। कहते मवई मवई एते निहता पूर्व में, वो ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निशेषेण हता इति निहता, कि जो पूरी तरह से मारे जा चुके हैं वो है निहत। कहते कि ये मैंने पहले ही मार दिए और अर्जुन ने अपनी आंख से देख भी लिए। तो अब करना क्या है? निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। जैसे हमारे यहाँ बहू चौंके चढ़ती है ना, हम उसको क्या कहते हैं? हर जगह कड़छी हिला दे, और फिर हम कहते हैं बहू ने खाना बनाया है और बहू परोस देती है, तो वो क्या बनती है? निमित्त बनती है ना, खाना नहीं बनाती। लेकिन कहा जाता है कि आज का खाना बहू ने बनाया और उसको बनाने का इनाम भी मिलता है ना। तो वही वाली बात वो अर्जुन को कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, हे दोनों हाथों से धनुष चला लेने की कला में प्रवीण अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो जाओ, खाली तुम धनुष चढ़ा लो, बस हो गया। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं। द्रोणंच, अब वो उन सभी लोगों को गिनवा रहे हैं प्रभु जिन लोगों को कभी अर्जुन ने गिना था। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानि योधवीरान् मया हतास्तौ जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व येतांसि रणे सपत्नात्। वो कहते हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को छल से मारा गया था। कहने के लिए वो छल था, वस्तुतः उसको छल नहीं बताया है हमारे ग्रंथों में। इसलिए नहीं बताया है कि ये सब के सब एक कवच लेकर आए हुए थे। जैसे बहुत छोटी सी बात है, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हो तो उसको मारने के लिए आम डंडा तो काम करेगा नहीं, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, तो उसको मारने के लिए उतना ही तीखा हथियार लाया जाएगा कि वो मर सके। इसी तरह से ये सारे लोग जिनका इन्होंने नाम लिया, ये सारे के सारे किसी न किसी आवरण से ढके हुए थे। कोई ना कोई इनको ऐसा अच्छा गुर मिला हुआ था कि ये मर नहीं सकते थे। इसलिए उन गुरों को निकालकर, उन युक्तियों को निकालकर, उन युक्तियों की सहायता से इनको मारा। वही वाली बात की, अगर बुलेट प्रूफ पहन के कोई आया है तो उससे छोटी गोली से तो मरेगा ही नहीं। सबको पता है, तुम सारा दिन मारते रहो, सारा दिन मारते रहो, सारी रात मारते रहो, वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ में बैठा है। आपको उतना तीखा हथियार लाना होगा जो उस बुलेट प्रूफ को छेद कर सके, तभी मरेगा। और इसके लिए हो सकता है आपको उसे बाहर निकालना पड़े, कोई ऐसा हथियार हो ही नहीं। तो जो बाहर निकाल के लाया, आप उसके ऊपर ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि उसने धोखे से मारा। वो भी ना निकल के आता, भी कंफर्म कर लेता, देख लेता, पूछ लेता, कुछ भी करता। तो द्रोणंच,
ये द्रोणाचार्य की बात है, जिनको ये कहा गया अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, कि अश्वत्थामा मरा, हाथी या मनुष्य मुझे नहीं पता। वो ये भी बजाय पूछने के वो उसका शव भी तो देख सकते थे, तब तक नहीं छोड़ते हथियार। छोड़े, एक युक्ति लगाई, वो युक्ति सफल हो गई। तो द्रोणंच भीष्मंच, भीष्म पितामह के लिए वो कौन थी जो पुरुष रूप में थी, इसका शिखंडी को लाया गया और इन्होंने हथियार रख दिए। और ये तो उन्होंने खुद ही बताया था, किसी दूसरे ने नहीं बताया। तो ये छल कहाँ कहा गया? अगर भीष्म पितामह नहीं मरना चाहते थे तो उन्होंने अपना उपाय क्यों बताया? इसीलिए बताया ना कि उनको भी पता था मैं जहां खड़ा हूं वहां से तो मर ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे वरदान लेके बैठा हूं कि ऐसे साधारणता तो मुझे मारा ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपना उपाय भी खुद बताया कि तुम शिखंडी को सामने करो, वो पुराने जन्म की स्त्री है, उसके आते ही मैं हथियार छोड़ दूंगा। कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, सब सामने था। तो भीष्मंच जयद्रथंच, जयद्रथ, जयद्रथ को कैसे मारा था? जयद्रथ को कहा था कि ये जो सूर्य मरने तक, सूर्य ढलने तक यदि तुम्हें नहीं मारा गया तो मैं अग्नि में चला जाऊंगा, ऐसी अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। क्यों? क्योंकि इसने अभिमन्यु को तो अंदर जाने दिया, बाकी सारी सेना को रोक लिया, जिससे छल करके अभिमन्यु को मारा गया। अभिमन्यु वास्तव में योद्धा था, जिसको बहुत सारे क्षत्रियों ने बिना नियम के, नियम पहली बार वहीं टूटा था, उससे पहले कोई नियम नहीं टूटा था, और उस नियम को इन लोगों ने मिलकर तोड़ा था, और जिसके साक्षी ये सारे थे, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सारे उसके साक्षी थे। सिर्फ इसी बात के नहीं, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो जयद्रथ के अलावा सब थे, लेकिन जयद्रथ स्वयं भी द्रौपदी पर नजर रखता था। ये भी घटना अज्ञात वनवास में हो चुकी है। तो ये सारे उन्हीं वीरों के नाम कहे गए जिन लोगों ने छल करके इस स्थिति तक इस बात को पहुंचाने में पूर्णतया सहायक। तो कहा जयद्रथ। फिर आया कर्ण का नाम। कर्ण तो वास्तव में पांडव था, उसी कोख से जन्मा था जहां से अर्जुन जन्मा, उसी कोख से जन्मा था जहां से ये पांचों भाई जन्मे थे। लेकिन उसका भाग्य या जो भी कहो, उसके साथ अपने गुरु का श्राप भी था। उसको झूठ बोलने की बहुत सजाएं भी मिली, और उसके साथ गुरु का श्राप भी था। और उन सब के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस व्यक्ति को अपने कुल की मर्यादा बचाने में पहला व्यक्ति होना चाहिए था, उस व्यक्ति ने उस मर्यादा को तार तार करने में सबसे बड़ा सहयोग दिया। उसी के दम पे तो दुर्योधन नाच रहा था। तो कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरा मित्र है देन इट्स ओके। वो अपने मित्र के लिए था। और ये कर्ण क्यों वहां था? कर्ण इसलिए वहां था कि वहां से पैसा मिल रहा था, ये वहां से उसको पैसा ही तो मिल रहा था। भले ही वो राजा था, अंगराज था कहने को, लेकिन वास्तव में वो अंगराज नहीं था ना, क्षत्रिय ही नहीं था। अगर पुरानी परंपरा को जाओ कि उसको सब सूत पुत्र कह रहे हैं, तो वो राजा बनने के उसमें नहीं था। लेकिन अगर उसे राजा कहते हो तो वो दुर्योधन की सेवाओं के कारण, और उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा था, तो वो भी उस चीज को हटा नहीं पाया। और इसीलिए इन लोगों के नाम यहाँ लिए गए कि ये लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और ये सारे जितने हैं ये सब मैंने मार दिए। कृष्ण कह रहे हैं कि इन सबको मैंने मार दिया।
अब इनको मारना बाकी नहीं है, बस तू निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र हो जाओ। तो कहते हैं मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान, इसलिए युद्ध में तू इन सबको मार, बिल्कुल भी भय मत कर, और फिर निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए इनसे तू युद्ध कर। अब तू खड़ा हो जा, अब तू युद्ध कर, कुछ बात तेरी नहीं सुनूंगा। और फिर वो कहते हैं अब इतनी बात पता चल गई सबको, तो अब संजय एक बात कहते हैं। संजय कहता है एतत् श्रुत्वा केशवस्य कृतांजलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा एवं भूवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य, कि हे केशव के इन वचनों को सुनकर जो अर्जुन था उसने पैर पकड़ लिए और अपना जो मस्तक है वो भगवान जी के चरणों पे रख दिया। तो उसके मुकुट का जो किरीट था वो दिखाई दे रहा है संजय को। उसकी बात वो कर रहा है कि अंजलिर्वेपमानः किरीटी, किरीटी यानी जिसने किरीट को धारण किया है, जिसने ऐसे मुकुट को धारण किया है। तो मुख्य बात क्या हो गई कि वो उसने दिखाया कि वो जो मस्तक है उसका, मस्तक तो क्या दिखेगा, वो मुकुट है, वो भगवान के चरणों में उसने झुका लिया। ऐसा संजय ने देखकर युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर नहीं धृतराष्ट्र को बताया। तो अब वो कांपता हुआ नमस्कार करके भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान के प्रति अब अर्जुन की अपनी स्तुति आती है, जो उसने इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब देखने के बाद, प्रभु की उस दृष्टि को पाने के बाद जो उसमें कृतज्ञता आई, जो उसमें नम्रता आई, जो उसमें भक्ति भाव आया, जो उसमें कृपा आई, उस कृपा के प्रति जो कृतज्ञता आई, इन सब के बाद उसने जो कहना चाहता था वो तो नहीं कह पाया, लेकिन फिर भी उसके मुख से कुछ शब्द निकले। वो शब्द ये 11 श्लोक हैं जो कहते, जो माना जाता है, नहीं ये वास्तव में है कि अगर ये 11 श्लोक कोई याद करके रख ले और अपने मृत्यु काल के समय इन श्लोकों को याद कर ले, पढ़ ले, सुन ले या बोल ले, अपने मन में ध्यान कर ले, मोक्ष 100%। और वो इसी के साथ हम आज यहाँ विराम देते हैं और इसको हम कल करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे